ईच पेज का कंटेंट फिर हमने ड्राफ्ट करना है, फिर हमने लिखना है जो हमने अभी चीज़ें लिखी थी उसके अंदर कॉल टू एक्शन लिखना है। उसके अंदर फॉर एग्जांपल मेरा कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन आपको याद है ना कि उनसे क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है हमें यूजर से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब नाउ टू गेट सैड उर्दू पोइट्री डायरेक्टली इन योर इनबॉक्स। तो मैं उनसे सब्सक्राइब करवा रही हूँ ताकि वो मुझे अपना ईमेल दें। आप कुछ भी कर सकते हैं, बाय नाउ, एक्ट नाउ, एनरोल नाउ, ये हमने कल भी डिस्कस किए थे। लीव अ मैसेज, कॉन्टैक्ट मी। हेडलाइंस को, ये हम नेक्स्ट स्टेप है, हेडलाइंस को रिवाइज करेंगे और फिर बेस्ट प्लेस टू अंडरस्टैंड उर्दू पोइट्री मैंने अब कर ली। ठीक है। तो पॉपुलर कंपीटिंग पेजेस जैसे कि मैंने अभी बताया, चेक करना है कि उन पे क्या ईच पेज पे आ रहा है। फिर पेज की कॉपी लिखनी है। अब हम इस स्टेज पे आगे जहाँ हमने कॉपी लिखनी है, बताना है कि ईच पेज का हमारा पर्पस क्या है और हमने उसके ऊपर लिखना है अब स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले तो अपना गोल पता होना चाहिए स्टार्ट करने से पहले कि इस पेज से कोई बात है, हमने ऑब्जेक्टिव क्या था। फिर इन्वर्टेड पैरामिड कि रीडर को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देनी है, अबव द फोल्ड देनी है। जो सबसे ऊपर नजर आ रहा है उसको कहते हैं अबव द फोल्ड। यानी जब हम किसी पेज पे लैंड किए तो जो टॉप पे नजर आ रहा है वो है अबव द फोल्ड कंटेंट। ठीक है। सो ये सारा अबव द फोल्ड है। यहाँ पे ही उसका कॉल टू एक्शन है सर्च। ठीक है। ये सारा जो, अब अगर इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये अब हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा, ये अबव द फोल्ड नहीं रह गया। सो अबव द फोल्ड कंटेंट में हमने क्या क्या चीजें दिखानी है, उसके अंदर कॉल टू एक्शन कहाँ पे होना चाहिए, लॉग इन साइन अप कहाँ पे होना चाहिए, कितना मतलब इजी, इतना सारा कुछ है उसके डैशबोर्ड के अंदर। फिर भी कितना सिंपल और क्लीन और इजी लग रहा है यूज करना ना। सो इस तरह हमने अपना भी डिसाइड करना है कि हमारे क्या क्या कंपेटिटर्स हैं, उनका क्या है और हमारा क्या होना चाहिए, और अपना कंटेंट लिखना है। सबसे पहले मोस्ट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर देनी है। अगर तो हम कोई लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऊपर देनी है इन्वर्टेड पैरामिड की सूरत में। फिर उसके बाद अदर लेस इंपॉर्टेंट देन लेस इंपॉर्टेंट लेस। ठीक है। इसी तरह लोग इंटरनेट पे चीज़ें पढ़ते हैं कि सबसे पहले जी ऑफ है, 80% ऑफ सबसे पहले आ रहा है, 80% ऑफ, 20% ऑफ सबसे पहले आ रहा है, और उसके बाद फिर हम बता रहे हैं हमारी यूएसपी क्या है, हम फ्री डिलीवरी भी दे रहे हैं। अच्छा, इस तरह जो भी। सो बेनिफिट्स फिर हमने बताया कि हमारी प्रोडक्ट्स जी बड़ी अच्छी हैं और बेस्ट इन द मार्केट हैं, कंपेटिटिव प्राइसिंग है, बेहतरीन ऑफर्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं। ठीक है। हमने इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे भी। हमने सिर्फ और सिर्फ बताना नहीं है कि मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन हमने ये भी बताना है कि मेरी प्रोडक्ट आपके लिए क्यों सूटेबल है, आपको किस तरह हेल्प कर रही है। ठीक है। ईच फीचर जो है मेरी प्रोडक्ट का, अगर फॉर एग्जांपल इसकी बैटरी टाइम ज़्यादा है, ये इसका फीचर है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपके लंबे सफ़र में आपका साथ देगी। तो ये नहीं लिख देना सिर्फ कि बैटरी टाइम ज़्यादा है, बल्कि बताना है कि इसकी बैटरी लंबे सफ़र में आपका लंबा साथ देगी और आप कभी इससे निराश नहीं होंगे, या जो भी। सो एक्सप्लेन करना है ई रीडर को कि वो किस तरह उसके लिए बेहतर है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन करनी है। सिर्फ एक बैटरी लाइफ से उनका सफ़र तक का हमने उनको बता दिया कि तुम सुकून से लंबा सफ़र करोगे, चिल करोगे, अपनी मर्जी से करोगे। ठीक है। सो हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले और करने के बाद उनकी ज़िंदगी में किस तरह बेहतरी आएगी। कंसाइज और क्लियर होनी चाहिए, ये बात हमने बारहा की है कि शॉर्ट वर्ड्स हों, फ्रेजेस हों, लंबी लंबी बातें और मुश्किल वर्ड्स नहीं यूज़ करने। बुलेट्स एंड फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। बज़ वर्ड्स और जारगॉन्स को अवॉइड करना है। रीडर्स को अगेन वही बात है कि उनको बहुत कॉम्प्लेक्स बातें नहीं बतानी, उनको टेक्निकली हमने कुछ नहीं बताना, हमने उनको एक स्टोरी की तरह पेश करना है जिसमें उनके मसले का हल उनको समझ आ रहा है और उनको पता चल रहा है अच्छा दिस थिंग इज आंसरिंग माई क्वेश्चन, या इससे मेरा कोई मसला हल हो रहा है। सिंपली पहले भी हमने डिस्कस किया फॉर्मेटिंग के बारे में कि बुलेट्स यूज़ करें, फॉर्मेटिंग लिखें, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लिखें, इटैलिक्स कहीं पे इस्तेमाल करें, कहीं पे बोल्ड कर दें, डिफरेंट स्टाइल फॉन्ट के इस्तेमाल करें, डायरेक्टली अपने रीडर से बात करें। कॉपी तभी काम करती है जब वो यू अप्रोच से लिखी जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, यू नीड समबडी विद अ डेकेड प्लस ऑफ एक्सपीरियंस, योर प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल with my professional services, so your project will be, तो you approach से लिखना है।
यू योर, जहाँ पे भी अपने बारे में मी माई आई, फर्स्ट पर्सन तो वैसे भी नहीं लिखना, अस और वी भी कम इस्तेमाल करना है, उनके बारे में ज़्यादा बात होनी चाहिए। ग्रामर रूल्स से भी हम स्ट्रे अवे कर सकते हैं, अगर तो नेचुरल लगे वेबसाइट कंटेंट के अंदर ऐसा कर सकते हैं। लैंडिंग पेज के ऊपर अगर हम क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, हमें लगता है कि हम बहुत लंबा सेंटेंस लिखेंगे तो यूजर को समझ नहीं आएगी, तो ग्रामर वाइज तो एक सेंटेंस को ऐसे तोड़ तोड़ के लिखना इज नॉट फाइन। लेकिन अगर हम अपनी हेडिंग में ऐसे तोड़ तोड़ के लिख देते हैं, डोंट पुश द बाउंड्रीज। अब हम ऐसे कह रहे हैं कि हम लैंडिंग पेज के अंदर अगर इसको लिखना है तो हमारे पास जगह ही सिर्फ थोड़ी सी है, तो हम ऐसे लिख दें तोड़ तोड़ के, डोंट पुश लैंडिंग पेज। अभी मैंने बताया था ना आपको, वो अबव द फोल्ड जो कंटेंट होता है। फॉर एग्जांपल उधर एक बड़ी सी स्क्रीन है, उसके ऊपर हमने एक स्क्रीन का सर्टेन पार्ट है, उसके ऊपर हमने टेक्स्ट पूरा करना है, ठीक है। समझो इतना सा हमारा वेबसाइट का टेक्स्ट नजर आ रहा है हमें, और इधर इधर हमने बटन भी लगाना है, सो ये टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, नीचे हम बटन, ठीक है। सो इधर अब पूरा ही इतना आ रहा है नीचे, ये तो CTA की जगह आ गई ना, कॉल टू एक्शन की। सिर्फ करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। CTA आ गया इधर हमारा। अब ये हमारी वेबसाइट का फ्रंट है और ये हमारा टेक्स्ट है। अब हम डोंट पुश द बाउंड्रीज ऐसे लिखा हुआ है, वैसे तो नहीं लिखते, ग्रामर में तो इन सबको इकट्ठा लिखा होना चाहिए था, ये कैपिटल होना चाहिए था, ये भी कैपिटल होना चाहिए था, इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं, कुछ भी। लेकिन हम वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि हमने अपने फॉर्मेट के वेबसाइट के अकॉर्डिंग चलना होता है, तो हम उसमें ग्रामर रूल से स्ट्रे अवे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हट भी सकते हैं, इट्स फाइन। बट टू मच नहीं करना कि वो लगे कि आपको पता ही नहीं है, कि आपने बस नेचुरली जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं गेट 50% मेकअप। अब वैसे तो ऐसे नहीं लिखा जाता ग्रामर में, लेकिन हम लिख सकते हैं क्योंकि ये वेबसाइट कॉपी है और उसके ऊपर हमारे पास जितनी जगह है हमने उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कॉल टू एक्शन आ जाएगा, बाय नाउ, विजिट स्टोर, ठीक है। सो जो भी हम कहते हैं बाय नाउ, रेड कलर का आएगा, व्हाटएवर। सो इस तरह हमने अपना वेबसाइट कंटेंट बनाना है। एक हर पेज पे एक एंड में लाजमी स्ट्रॉन्ग टू कॉल टू एक्शन होना चाहिए, वही जो मैं भी आपको बता रही हूँ। कॉल टू एक्शन जैसे 50% ऑफ, बाय नाउ, लर्न मोर, विजिट स्टोर, CTA होना चाहिए।